हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर में। आज की जो टॉपिक है वह है यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी। इसमें हम समाज के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके 100% यूपी बोर्ड में टच कर जाए। आइए देखते हैं समाज क्या है। समाज के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यूपी बोर्ड में मात्र 2 समास ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। 2 समास आपके यूपी बोर्ड में टच करेंगे और वह होगा द्वंद्व समास और द्विगु समास। मात्र हमको 2 पढ़ने हैं, एक पढ़ना है द्वंद्व समास और एक पढ़ना है द्विगु समास। ये 2 समास के बारे में हम चर्चा करेंगे। द्वंद्व और द्विगु समास के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 2 समास इतने इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा आपके हाई स्कूल की परीक्षाओं में तो नहीं आएगा, बाकी अदर परीक्षाओं में आएगा। अदर परीक्षाओं के लिए हम सीरियल वाइज पूरा जितने हैं उसको पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल की देख लेते हैं। इसमें आपके 2 हैं द्वंद्व। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, बहुत आसान है द्वंद्व। और द्वंद्व समास इतना आसान है कि आप देखते ही तुरंत लगा देंगे। 1 नंबर आपका फिक्स है, कहीं जाएगा नहीं। आप केवल लगातार बने रहिए अपने उज्ज्वल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर चैनल पर। और आपसे एक निवेदन है कि आप इसको देखते देखते आधे पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, भगा के देखते हैं, फिर आप देखते हैं, छोड़ देते हैं वहीं पर वीडियो। तो आप छोड़िए मत, पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। आप पूरा देखेंगे, आपको एक ऐसा ट्रिक हम बताने जा रहे हैं जो कहीं भी द्वंद्व समास और द्विगु समास होगा तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही बता देंगे कि वह द्वंद्व समास है और यह द्विगु समास है। दोनों बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया आपका ट्रिक है। आइए देखते हैं क्या है वो ट्रिक, किसके माध्यम से हम देखते हैं। आइए ट्रिक की बात करें। सबसे पहले द्वंद्व समास की बात करें कि द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, इतना ही तो बात हम जानते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके बीच में द्वंद्व समास के बीच में अब देखेंगे कि द्वंद्व समास के जो दोनों पद हैं, द्वंद्व समास के यानी इनके दोनों पदों के बीच में और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही आपका इंपॉर्टेंट है। और होता है ये तो विग्रह जब करेंगे तो और मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ट्रिक क्या है। आइए देखते हैं। सबसे आसान आप ट्रिक पर देखिएगा कि आप कैसे पहचान जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। तो इसके पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें योजक चिन्ह अर्थात ये वाला चीज, ये चिन्ह लगा होता है। ध्यान रखिएगा कि जिनके बीच में ये वाला चिन्ह लगा है वह द्वंद्व समास है। जिनके बीच में ये वाला चिन्ह लगा है वह द्वंद्व समास होता है। किसी भी चीज में आप देख लीजिए, जैसे माता पिता। अब देखिए इनके बीच में लगा कि नहीं लगा, इनके बीच में लगा, यही हमको देखना है। देखिए मित्र, आपको यही देखना है कि इनके बीच में क्या लगा है। जब इनके बीच वाला मैटर आप समझ जाएंगे ना, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। द्वंद्व समास बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो छोटी चीज है। केवल आप थोड़ा सा मेहनत करिए, केवल दिमाग लगाइएगा कि अगर बीच में आ गया तो समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। माता पिता, तो आप इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। ये आप देखिए, माता और पिता। तो हमने बताया सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक पर ध्यान रखिएगा, केवल योजक चिन्ह। यही जो चिन्ह होता है
वो द्वंद्व समास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप इसको समझ गए, ये माइनस किस में लगा है, माइनस किस में लगा है, तो आप समझ लीजिएगा कि द्वंद्व समास में लगा है। अब इसका विग्रह, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है और। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। माता पिता, यश अपयश, ध्यान रखिएगा, देखिए यश अपयश, तो ये आपका देखिए, अब विग्रह जब करेंगे तो यश और अपयश, देखिए यश और अपयश, बहुत ही आसान है। देखिए कितना आसान है, यश और अपयश, माता और पिता, भाई और बहन, चाची और चाचा, जितने भी हैं योजक चिन्ह लगा है, तो आप घबराइएगा ना, तुरंत बताइएगा द्वंद्व समास, तुरंत बताइएगा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और इसमें और शुभ अशुभ, देखिए शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। अब देखिए इसमें क्या होगा, शुभ होगा और क्या होगा, अशुभ होगा, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। ये देखिए, अब हमने बताया केवल क्या ध्यान रखना है, इसको जिनके बीच में अगर माइनस का चिन्ह लगा है, अब माइनस का चिन्ह लगा है, ऋण का चिन्ह लगा है, तो समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। दो समास आपसे पूछेंगे मेरे मित्र, मात्र दो समास आपसे पूछेंगे। तो आप देखते देखते वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। और आपके लिए हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे और आप यूपी बोर्ड को टॉप करेंगे, क्योंकि अब की बार आपका प्रयास होगा कि अब की बार 95 पार, अब की बार 95 पार। हमको 95% लाने हैं, 95% ला करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करने हैं, माता पिता के सपनों को साकार करने हैं। तो मेरे मित्र, अगर आपको 95% लाना है तो आपको उज्जवल कोचिंग सेंटर भाई अभिषेक सर के चैनल पर आना है और वीडियो को देखना है, शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। आपको हम गारंटी देते हैं, आपसे हम वादा करते हैं कि आप 95% लेकर आएंगे, क्योंकि अगर हौसले बुलंद हैं तो मंजिलें स्वयं कदमों को चूमती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हौसले आपके बुलंद हैं तो मंजिलें स्वयं कदमों को चूमेंगी। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप जो है यूपी बोर्ड को टॉप करके और मेडल लेने के लिए अपने माता पिता से, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करेंगे और आपके माता पिता बड़े ही प्रफुल्लित होंगे कि आप, हमारा बेटा आज यूपी बोर्ड को टॉप करके आया है, हमारी बेटी यूपी बोर्ड को टॉप करके आई है, और उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। तो आप प्रयास करिए कि आप यूपी बोर्ड को टॉप कर जाए। आइए अब और उदाहरण देखते हैं। याद रखिएगा कि अब की बार 95 पार, ये बहुत ही आपके दिमाग में ये चीजें आप रखिएगा कि अब की बार 95 पार। इसके अलावा जब आप सोच ऊंची रखेंगे तो स्वयं अपने आप वो 95% जाएगा। आइए और देखते हैं, राजा रानी, तो आप जान ही गए होंगे राजा और रानी। आइए द्विगु समास की बात करें, द्वंद्व तो हो गया, द्विगु समास की बात करें। अगला जो है वो हमारा आता है द्विगु समास, अगला हमारा आता है द्विगु समास। और जब द्विगु समास की बात करेंगे मेरे मित्र, द्विगु समास की बात करेंगे तो आइए इसका भी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लीजिए, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है कि द्विगु समास में हमको क्या देखना है। द्विगु समास में यही देखना है कि इसका जो पहला पद होगा, द्विगु समास का पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि द्विगु समास का पूर्व पद,
द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वह समूह का बोध कराता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है कि इतना ध्यान रखना है इसका ट्रिक कि इसमें जो भी रहेंगे पहला पद यानी पहला जो होगा पहला पद वह संख्यावाचक होगा, वह संख्यावाचक होगा, पहला पद संख्यावाचक। अब संख्यावाचक की बात करेंगे, संख्यावाचक की बात करेंगे तो वह संख्यावाचक क्या होगी, वह संख्यावाचक क्या होगी, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्या है, इसी संख्या की बात करेगा। द्विगु समास कहता है, द्विगु समास कहता है कि देखिए भैया हमारा जो पहला होगा, पहला अक्षर जो होगा वो संख्यावाचक होगा। पहला अक्षर जो हमारा होगा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वह संख्यावाचक होगा। संख्या लिखी रहेगी उसमें, और संख्या जब लिखा रहेगा तुरंत जान जाइएगा कि कौन सी समास होगी, वह द्विगु समास होगा। आइए कैसे हम माने कि ऐसे होगा, आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि पहला पद संख्यावाचक, जिसमें पहला पद संख्या मिल जाएगा वो हमारा द्विगु समास होगा। आइए देखते हैं। हम आपको यूपी बोर्ड केवल स्पेशल यूपी बोर्ड के लिए ये सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ना कि उदाहरण, ना इसकी परिभाषा आपसे पूछता है, ना कुछ पूछता है। आपसे डायरेक्टली पूछता है, एक उदाहरण दे देगा और उसे पूछेगा बताइए इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है। आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा मेरे मित्र, इसीलिए हम परिभाषा नहीं बता रहे हैं, इसीलिए हम परिभाषा नहीं बता रहे हैं, हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं। जैसे यूपी बोर्ड में आप बैठे तो तुरंत आपको पता चल जाए कि क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा एक नंबर फिक्स है, इस पर समाज से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत उसका उत्तर देंगे, ये पूरा हमें विश्वास है, यह हमें विश्वास है, क्योंकि आप समय को देखते हुए उज्ज्वल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर चैनल पर आ चुके हैं। हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो लगेगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप बैठ करके वीडियो को तुरंत देख लेंगे। अन्यथा आप 16 फरवरी को जब बैठेंगे तो पेपर आपका हो नहीं पाएगा। तो आपको पेपर हल करनी है, आपको पेपर हल करनी है, समास 100% एक क्वेश्चन टच करेगा, इसलिए आपको पेपर हल करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। समय 3 घंटा होगा, हम आपको पूरे पेपर की एक मॉडल पेपर अवश्य दे देंगे, जिससे आप दे करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए द्विगु समास देखते हैं। जैसे सबसे ज्यादा आप लोग देखते हैं चौराहा, देखिए आप चौराहा की बात करना है, ये चौराहा का है, चौराहा का है, चौराहा यही है कि जहां 4 राह मिल जाते हैं, जहां क्या मिल जाते हैं, देखिए चौराहा, चौराहा यानी 4 राहों का क्या करा 4। देखिए संख्या हमने क्या बोला था, पहला संख्या होगा, इसके बाद जो भी होगा, पहले संख्या होगा इसलिए द्विगु होगा। जब पहले संख्या होगा तो द्विगु होगा, 4 राहों का समूह। क्या होगा, 4 राहों का समूह। ध्यान दीजिएगा कि जो हम इसका समास विग्रह करेंगे, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार, ध्यान रखिएगा, इस समूह या समाहार ये 2 चीजें आपसे मिलेंगी, समूह मिलेगा या समाहार मिलेगा। तो यह चौराहा 4 राहों का समूह, कौन सा समास, द्विगु समास। आपसे पूछे तिरंगा, तिरंगा, आइए हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमको तिरंगे से बहुत प्यार है। आपको तिरंगे की कसम, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको तिरंगे की कसम, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जरूर लाइक करेंगे और मेरे द्वारा बताए हुए प्रश्नों को आप जरूर उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देंगे, क्योंकि हम लास्ट में आपसे जरूर 2 प्रश्न जरूर पूछेंगे मेरे मित्र। 2 प्रश्न आपसे हम जरूर पूछेंगे कि आप पढ़े हैं तो जरूर उसका उत्तर बताएं। आइए तिरंगे की बात करें तो तिरंगा, तिरंगा क्या कर, तिरंगा, अब पढ़िए, देखिए अपने आप आ रहा है, कर तिरंगा, 3 रंगों का समूह। क्या कह रहा है, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह तिरंगा, 3 रंगों का समूह तिरंगा। कौन सा समास, द्विगु समास, कौन सा समास, द्विगु समास।
तो आपको हमें लगता है कि द्विगु समास में कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह, चारपाई, चारपाई, चारपाइयों का समूह, चारपाई, चारपाइयों का समूह। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दीजिएगा। आइए यूपी बोर्ड में आने वाले इस प्रकार के प्रश्नों को एक बार हम देखते हैं, क्या प्रश्न आते हैं, कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आप प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, जरा इसके बारे में एक बार हम चर्चा करते हैं कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा, आइए प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछेगा पाप पुण्य, पाप पुण्य में समास है, पाप पुण्य में समास है। ऑप्शन देगा, ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देंगे मेरे मित्र, 4 ऑप्शन आपको देंगे। और ये 4 ऑप्शन, अब इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं। द्विगु समास ऑप्शन दिया है, द्विगु समास ऑप्शन दिया है, द्वंद्व समास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास, ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास, ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन 4 ऑप्शन को आपको देखना, हमने बताया था ट्रिक, आपको ट्रिक बताया था, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए क्या दिया है, पाप पुण्य, माइनस लगा हुआ है। हमने कहा था कि अगर माइनस लगा होगा तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगर माइनस लगा होगा तो द्वंद्व समास होगा। ये बहुत बेखूबी आप समझते हैं, अब बहुत बढ़िया से जानते हैं। अभी अभी हमने बताया है कि अगर माइनस लगा है तो द्वंद्व समास है, अगर माइनस लगा है तो द्वंद्व समास है। अगर संख्या दिया होता, अगर यही संख्या दी होती तो श्योर है कि वह द्विगु समास होता। इसके अलावा आपसे कोई समास नहीं पूछेगा, इसके अलावा आपसे कोई समास नहीं पूछेगा, मात्र 2 समास होते। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे और इसका उत्तर आप देंगे, इसका उत्तर आप देंगे। अन्न जल, अन्न जल में समास है, अन्न जल में समास है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 4। ये ऑप्शन, इसमें देखिए आप ये उत्तर देंगे, ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। द्वंद्व, ये द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। ये आप उसका, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तत्पुरुष समास, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसे ही यूपी बोर्ड में आपसे पूछेगा, आपसे यूपी बोर्ड में ऐसे ही पूछेगा। दोपहर, क्वेश्चन दोपहर में समास है, दोपहर में समास है। ऑप्शन होगा द्वंद्व, ऑप्शन होगा द्विगु, ऑप्शन है कर्मधारय, कर्मधारय और बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ये आपके ऑप्शन है। तो आप देखिए दोपहर, दोपहर, दोपहर यहां दे दिया, तो इसलिए कौन सा समास, द्विगु। कौन सा समास, द्विगु समास। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे, बढ़िया से समझ गए होंगे। समास में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होगी। आइए एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं। पंचपात्र, पंचपात्र में समास है। तो ऑप्शन होगा पंचपात्र में समास है। ऑप्शन कर्मधारय समास, ऑप्शन तत्पुरुष समास, ऑप्शन द्विगु समास, ऑप्शन है
द्वंद्व समास। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे मित्र। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ये इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप इसका उत्तर दे दिए तो हम जान जाएंगे कि आप यूपी बोर्ड में जरूर टॉप करके आएंगे। तो इसका उत्तर आप दीजिएगा। आइए आगे की टॉपिक हम पढ़ते हैं और हमारे यूपी बोर्ड में क्या क्या टच करते हैं। ध्यान रखिएगा आपको और क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अब तक आप समास पढ़ रहे थे, आपको तत्सम शब्द पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं। देखिए पढ़ने की टॉपिक हम बता दे रहे हैं, आपको तत्सम पढ़ने हैं। तत्सम शब्द ये याद रखिएगा। अब तत्सम में ये नहीं बताया जा सकता कि किसका तत्सम पूछेगा, कुछ इम्पॉर्टेंट तत्सम है उसको आप देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट तत्सम है तो तत्सम शब्द जरूर पढ़ लीजिएगा आपसे। इसके बाद तत्सम के बाद आपसे पूछेगा, तत्सम के बाद पर्यायवाची पूछेगा। देखिए पर्यायवाची भी कंफर्म नहीं है, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछेगा। तो इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट है पर्यायवाची। आप अपने काका के सीरीज में जाइएगा तो आप देखेंगे कि उसमें आपको मिलेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट, वो आप पढ़ लेंगे। पर्यायवाची शब्द ये आपके आएंगे। एक क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से होगा, एक क्वेश्चन आपके पर्यायवाची से होगा। इसके बाद आपका संधि पूछेगा और संधि में आपसे पूछेगा, संधि केवल एक संधि आएगी और वह होगी यण संधि, वह होगी यण संधि। और यण संधि में आपको ध्यान रखना है इको यणचि, इको यणचि यह सूत्र है आपका यण संधि में। अगर उसमें क्या होता है कि दो तीन, जैसे स्वागतम बार बार पूछता है, स्वागतम बार बार पूछता है, ठीक है ना, यद्यपि बार बार पूछता है, लकार बार बार पूछता है। तो स्वागतम सुधन आगतम, सुधन आगतम, स्वागतम पूछता है। तो देखिए संधि आपसे पूछेगा और संधि के बाद आपसे क्वेश्चन जो आएगा वह होगा रूप का। देखिए संधि के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसके बाद आपका चौथा टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है, वह रूप है। रूप आपसे, रूप देखिए आप विधोत रूप याद करते हैं, शब्द रूप आप विधोत याद करते हैं, लेकिन आपको याद करना है फल का, फल का याद करना है। अब फल में अधिकांशतः तृतीय, चतुर्थ और पंचमी, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी, ये ध्यान रखिएगा। फल में आपसे नदी का पूछता है, फल के बाद नदी पूछता है, तो ये दोनों में से एक आप पूछ लेगा, आप उसमें बताएंगे। जैसे अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो पूछ लेगा फल शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं रूप वाला एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रूप का एक क्वेश्चन, फल शब्द क्वेश्चन एक देख लेते हैं। फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति, फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, एक वचन में क्या रूप बनता है, क्या रूप बनता है। ऑप्शन होंगे, फल का दे देगा फलई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन फलाय, फोर्थ ऑप्शन सॉरी सेकंड ऑप्शन होगा फलात, ऑप्शन 4 होगा फलेभ्या, फलेभ्या। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी तरीके से आपसे पूछेगा तो फल शब्द का जो चतुर्थी विभक्ति है तो वह क्या हो जाएगा। देखिए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, आपको पता होगा रूप फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलेभ्या, फलेन फलेभ्याम फलये, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या। तो फलाय हमको चतुर्थी याद रखनी थी, तो फलाय हमारा होगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्या। पंचमी हो जाएगा फलात फलाभ्याम फलेभ्या, पंचमी फलात फलाभ्याम फलेभ्या। षष्ठी हो जाएगा फलस फल्यो फलानाम, फलस फल्यो फलानाम। सप्तमी होगा फले फल्यो फलेषु,
फले फल्यो फलेषु हे फल हे फले हे फलानि, ये आपका संबोधन हो जाएगा। तो आपको फल याद रखना है, फल रूप याद रखना है, नदी का याद रखना है। ये दो चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। इसके बाद धातु रूप आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपको याद करने की जरूरत है, क्वेश्चन आपके जो आएंगे धातु रूप याद कर लीजिए, धातु रूप पढ़ लीजिए एक बार। इसके बाद धातु रूप के बाद अब आपसे पूछेगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बहुत परेशान होंगे कि निबंध क्या आएगा। निबंध कोई नहीं बता रहा है, कौन सा निबंध आएगा, तो हम ये आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा निबंध आएगा। निबंध एक स्पेशल वीडियो केवल निबंध का होगा, और वो निबंध आप जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। वो निबंध आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, निबंध कौन सा आएगा। तो आप निबंध, आपको हम स्पेशल एक वीडियो निबंध की, केवल निबंध के बारे में बता देंगे कि कौन सा निबंध आपको तैयार करना है, कौन सा निबंध आपकी यूपी बोर्ड में आएगा। तो अब अगला जो वीडियो होगा वो निबंध पर होगा। फिर मिलते हैं कल नई उमंग, नई जोश, नई परिकल्पना के साथ। जय हिंद।